गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आइए आज के वचन में चलते हैं और वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर, कृपालु दयालु परमेश्वर, अपने बच्चों पर अपने आप को प्रकट करने वाले परमेश्वर, अपनी इच्छा को प्रकट करने वाले परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें बचाया है, अपना लहू दे करके खरीदा है आपने। और प्रभु, आप चाहते हो कि हम आप में चमकदार बने, चमकते रहे, हमारा जीवन चमके और दुनिया के लिए उदाहरण बने। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आज के इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अपने वचनों से हमारी अगुवाई करना, धन्यवाद देते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे लोहा है, अगर वो कहीं पर रखा हुआ है काफ़ी लंबे समय तक, तो होता क्या है कि धीरे धीरे उसमें जंग लगने लग जाती है, लगने लग जाती है और कई बार जंग काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। और अगर जंग लग गई है लोहे में, तो फिर वो जंग उसको धीरे धीरे नष्ट करती है, जंग उसको धीरे धीरे खाती रहती है और फिर वो एक समय आता है कि वो उपयोगी नहीं होता, उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं हो सकता है। क्योंकि उसमें जंग लग गई। वो देखने में भी अच्छा नहीं है और वो कमज़ोर होता जा रहा है। और हमने देखा है कि गर्मियों का सीज़न चल रहा है और यदि कई सारे घरों में ऐसा मिलता है इस तरफ उत्तर भारत में कि लोग कूलर यूज करते हैं, गर्मियों के सीज़न में कूलर का इस्तेमाल करते हैं। परंतु होता क्या है कि अगर एक साल पहले उसे इस्तेमाल किया गया और साफ़ करके अच्छे से नहीं रखा गया, तो फिर कूलर के निचले हिस्से में, क्योंकि वो लोहे का बना होता है, जो लोहे प्लास्टिक के भी होते हैं पर मैं लोहे की बात कर रहा हूँ, जो लोहे के पत्ते का उसका बना होता है कूलर, तो उसमें जंग लग जाती है और धीरे धीरे जंग क्या होती है, उस पत्ती को खाती रहती है, उस लोहे को खाती रहती है और एक समय आता तक उसमें छेद हो जाता है या फिर वो गल जाता है। तो ज़रूरी है साफ़ सफाई, ज़रूरी है कि जंग हटाई जाए, और अगर जंग नहीं हटाई गई तो फिर हम उस वस्तु का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो मैं सोच रहा था कि विश्वासी जीवन भी इसी तरीके का है। यदि एक व्यक्ति प्रभु के कलीसिया से अपने आप को अलग कर लेता है, वचन से अलग कर लेता है और वो सेपरेट हो जाता है, संगति से अलग हो जाता है, तो वो उसी लोहे के जैसा हो जाता है जो कि धीरे धीरे जंग से ख़त्म हो रहा, जंग से ख़राब हो रहा। कई बार वो स्वयं को सोच सकता है, कई बार वो खुद को साफ रखने की कोशिश कर सकता है, परंतु वो रख नहीं पाएगा क्योंकि साफ सफाई खुद से नहीं होती। साफ सफाई जो है वो जिसका कार्य है वो करता है। परमेश्वर का वचन जो है हमें क्लीन करता है, साफ करता है। और इसीलिए मसीह यीशु ने एक बात कहा है कि तुम संगति में बने रहो, विश्वास में बने रहो, भाई लोग आपस में मिले रहें, संगति करते रहें। एक विचार है जो कि शैतान लोगों के दिमाग में डालता है कि तुम संगति से अलग हो जाओ, तुम कलीसिया से अलग हो जाओ, तुम सेपरेट हो जाओ। तुम वचन तो पढ़ लेते हो ना, घर में प्रार्थना तो कर लेते हो ना, परमेश्वर का वचन है ना, पवित्र शास्त्र है ना, आपके पास है ना, तुम्हारे पास। शैतान ऐसा कहता है और वो कहता है कि तुम अलग हो जाओ, सेपरेट हो जाओ। क्या ज़रूरत है प्रार्थना सभा में, क्या ज़रूरत है संगति करने। मगर ध्यान रखना, ये एक खतरनाक विचार है जो विश्वासियों के हृदय में शैतान डालता है, उसके मन में शैतान डालता है। क्योंकि शैतान चाहता है कि परमेश्वर के बच्चों के जीवन में जंग लगे और धीरे धीरे उनका जीवन उपयोगी ना रहे, वो नष्ट हो जाए धीरे धीरे। ध्यान रखना कि लोहे को जब रखते अलग तो एकदम से उसमें जंग नहीं लगती, थोड़े समय बाद धीरे धीरे लगती। विश्वासी होने के नाते कई बार हम और आप जान नहीं पाएंगे कि जंग कब लगनी शुरू हो गई, मगर शुरुआत कैसे होती, अलग हो जाने से। अगर आपके दिल में शैतान ने डाल रहा है या आपके मन में विचार उठ रहा है कि आप सेपरेट हो जाओगे, आप अलग हो जाओ और संगति या कलीसिया से, परमेश्वर के वचन से घर में परमेश्वर का वचन घर में रह के सीखो, परंतु कलीसिया से, अपने अगुवे से दूर हो जाओ, तो ध्यान रखना ये आपके विश्वासी जीवन के लिए अब से उस लोहे के जैसा, जंग लगने के जैसा है, जो धीरे धीरे उसका जीवन कम होता जाता है और नष्ट होता जाता है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम आपस में मिलते रहें
और जो जंग लग रही है वो साफ की जाए। पहला तो विचार ही गलत है, और अगर कभी कभी ये आता है कि चलो थोड़ा लगातार अलग नहीं रहेंगे परंतु मिलते रहेंगे लंबा गैप दे के, ये भी गलत है। क्योंकि ज़रूरी है कि हम सुनते रहें और सुनेंगे नहीं तो फिर हम जान नहीं पाएंगे। रोमियो का 10:17 कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो वचन है जो हमारे और आपके जीवन को साफ करता है, जीवन की गंदगी को ना, जो आत्मिक जीवन में जो कचरा जम जाता है, जो ऊपर लेयर जम जाती है, जो लोहे में जंग जम जाता ना, लेयर लग जाती है, वो उसको साफ करता है। कौन? वचन। लोहे को कैसे साफ करते हैं हम लोग? रेगमाल से, या फिर किसी पत्थर पे रगड़ के, या फिर मशीन में रगड़ के साफ करते। कितना चमकदार हो जाता है ना, साफ करने के बाद कितना चमकीला हो जाता है। वैसे ही परमेश्वर के वचन से, संगति से, प्रार्थना से हम अपने आप को साफ करते हैं और फिर हम चमकदार बनते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ बने रहें और अपने आप को साफ करें। इसीलिए इब्रानियों के 4 अध्याय में वचन 12 में परमेश्वर इस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है। क्या करता है? चमकाता है। और नीति वचन 27:17 कहता है, जैसा लोहे को लोहा चमकाता है, रगड़ने से ना, घिसने से चमक जाता है। तो परमेश्वर का वचन उसी तरीके से है, जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं, तो हमें चमकदार बनाता है। और इब्रानियों का 4:12 क्या कहता है कि प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को, कहने का मतलब क्या है, जहाँ कहीं पर भी प्रॉब्लम है वहाँ से वो क्या करे? कट करेगा, छील देगा, चमकीला बनाएगा। तो इसलिए हम प्रभु के साथ बने रहें और अपने जीवन में, अपने विश्वासी जीवन में, आत्मिक जीवन में लगने वाली जंग को साफ करें ताकि हम चमकदार बने। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं हर एक सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रभु आपके वचन इस तरीके से काम करें कि जो भी रुकावट है, जो भी जंग लग रही है प्रभु आत्मिक जीवन में, वो साफ होने पाए और प्रभु आपके बच्चे चमकदार बने, उपयोगी हो सके। उनका जीवन जो आत्मिक जीवन है प्रभु वो और चमकदार बने और चमकदार है। ऐसी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।